अनन्या के पति को क्या पता चला था? अनन्या ने सुबह के सारे काम फुर्ती से निपटा लिए थे। तभी उसका पति विक्रम रसोई में आया और पीछे से उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, चलो जल्दी से मेरा भी टिफिन दे दो यार, मुझे देर हो रही है। अनन्या उसके प्यार से सिहर उठी और धीरे से खुद को छुड़ाते हुए बोली, अरे छोड़िए मुझे, सामने खिड़की खुली है, कोई देख लेगा। विक्रम उसके माथे को चूमते हुए बोला, अरे कोई नहीं देखेगा, तुम बेकार में परेशान हो रही हो। अनन्या नकली गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, अच्छा लीजिए अपना टिफिन, अब आपको देर नहीं हो रही है। कहते हुए एक पल में ही उसके गालों पर शर्म की लाली छा गई। विक्रम मन ही मन मुस्कुराते हुए वहां से टिफिन लेकर निकल गया। उसे अच्छे से पता था कि एक पत्नी के दिल में क्या क्या अरमान होते हैं। उसकी पत्नी भले ही ऊपर से उसे नकली गुस्सा दिखा रही थी, लेकिन उसे अच्छे से पता था कि इस तरह अचानक से जाकर प्यार जताने से उसकी पत्नी को कितना अच्छा लगता होगा, क्योंकि उन पलों में वह अपनी पत्नी के आंखों और चेहरे की चमक को अच्छे से महसूस कर पाता था, और इसलिए वह अपनी पत्नी को हर वो खुशी देना चाहता था जिसकी वो हकदार है। आखिर किसी पर प्यार दुलार लुटाना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं होती है, इसके लिए तो सिर्फ थोड़ी सी कोशिश करनी होती है, और यह प्यार एक ऐसी चीज होती है जिसे रुपये पैसे से नहीं तौल सकते। विक्रम अपने दोस्तों को देखता था कि वह अपनी अपनी पत्नियों को महंगे उपहार देते थे, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में वह चमक नहीं दिखाई देती थी, उनके रिश्ते में वह गर्माहट महसूस नहीं होती थी। इसलिए विक्रम ने तो पहले ही सोच लिया था कि जब उसकी पत्नी आएगी तो वह उससे खूब प्यार जताएगा और बदले में उसकी पत्नी भी उस पर खूब प्यार लुटाएगी। अनन्या के सास ससुर अपने बड़े बेटे बहू के साथ गांव में रहते थे। अनन्या जब भी अपने ससुराल जाती थी तो वहां पर भी उसे खूब प्यार दुलार मिलता था। अनन्या बहुत खुश थी कि शादी के बाद उसकी जिंदगी में केवल खुशियां ही खुशियां थी। अनन्या भी पास के ही एक स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर अपनी गृहस्थी की गाड़ी को बहुत अच्छे से चला रहे थे। शाम को दोनों घूमने के लिए निकल जाते थे। छुट्टी वाले दिन दोनों साथ मिलकर राशन का सामान और सब्जियां वगैरह खरीदते थे। एक दूसरे के साथ बहुत सारा समय बिताने के बाद भी दोनों का मन नहीं भरता था। एक दिन विक्रम ऑफिस से घर आया तो खूब जोरों की बारिश हो रही थी। घर में पहुंचते ही पकौड़ों की खुशबू ने उसका स्वागत किया। विक्रम को देखकर अनन्या रसोई से भागती हुई उसके पास आई और कहने लगी, आप तो पूरी तरह भीग गए हैं, रुकिए मैं आपके लिए तौलिया लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो जैसे ही पीछे पलटी तो विक्रम ने उसकी कलाई पकड़कर खींच लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। विक्रम की यही अदा तो उसे दीवाना बना देती थी। उसकी बाहों में सिमटकर अनन्या सब कुछ भूल जाती थी। तभी उसे अपने पीठ पर गीलेपन का एहसास हुआ और वह उसे दूर हटाते हुए बोली, अरे आप तो गीले कपड़े में ही शुरू हो गए, चलिए जल्दी से कपड़े बदल लीजिए वरना सर्दी लग जाएगी। विक्रम ने उसके गुलाबी गालों को चूमते हुए कहा, तुम्हारे होते हुए मुझे सर्दी कैसे लग सकती है। धत कहते हुए अनन्या शर्माकर वहां से भाग खड़ी हुई। उसकी पलकें लाज के मारे भारी हो गई थी और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वह मुस्कुराती हुई बेडरूम में गई और उसके कपड़े और तौलिया लेकर बाहर आई और उसे देते हुए बोली, आप जल्दी से कपड़े बदल लीजिए, मैं आपके लिए चाय और पकौड़े लेकर आती हूँ। विक्रम मुस्कुराते हुए बाथरूम में चला गया। बरसात के दिनों में जब मौसम इतना रोमांटिक हो जाता था, उस समय विक्रम हमेशा अनन्या को अपने प्यार से सराबोर कर देता था और हर साल का सावन उसके लिए इसी तरह यादगार बन जाता था। थोड़ी देर बाद दोनों साथ बैठकर चाय नाश्ता करते हुए बातें कर रहे थे। तभी विक्रम की माँ का फोन आ गया। विक्रम ने फोन रिसीव किया तो वह कहने लगी, अरे बेटा, अनन्या बहू पिछली बार यहाँ पर आई थी तो उसने मिक्स पकोड़े बनाए थे, जरा उसे फोन देना, उससे पकोड़े की रेसिपी पूछनी थी। विक्रम ने फोन अनन्या की ओर बढ़ा दिया और अनन्या पकोड़े की रेसिपी बताने लगी। विक्रम बस अनन्या के चेहरे की खुशी ही देखता रह गया। वो सोच रहा था कि अनन्या उसके परिवार का कितना ध्यान रखती है। जब परिवार वाले घर की बहू को उचित मान सम्मान देते हैं तो घर की बहू भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखती है और इस तरह एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान बढ़ता ही चला जाता है। इसी तरह अनन्या और विक्रम की जिंदगी में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन जल्दी ही एक बहुत बड़ा तूफान उनकी जिंदगी में आने वाला था और इस बात का उन्हें अंदेशा भी नहीं था। एक बार अनन्या छत पर से सूखे कपड़े उतारने के लिए गई थी। बारिश के कारण छत पर काई लगी हुई थी। अनन्या ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह जैसे ही छत के किनारे पहुंची वैसे ही उसका पैर फिसल गया और संतुलन बिगड़ जाने की वजह से वह सीधे नीचे जा गिरी। उसके सिर से खून बहने लगा। पड़ोसी उसे लेकर हॉस्पिटल भागे। उन्होंने विक्रम को भी फोन करके सूचित कर दिया था। विक्रम को तो ऐसा लगा जैसे एक पल में उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। वह रोते बिलखते हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर ने बताया कि खून काफी बह जाने की वजह से अनन्या की हालत काफी गंभीर है। विक्रम ने हाथ जोड़ते हुए कहा,
आप लोग कुछ भी करिए, बस मेरी पत्नी को बचा लीजिए। रुपए की चिंता बिल्कुल भी मत करिए, मैं पैसा पानी की तरह बहा दूंगा। डॉक्टर उसके इलाज में जुट गए, लेकिन कुछ घंटों के अथक परिश्रम के बाद डॉक्टर ने आकर बताया, आपकी पत्नी कोमा में जा चुकी है। यह सुनकर विक्रम को बहुत बड़ा झटका लगा, बस उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। डॉक्टर उसे हौसला रखने की बात कहकर दूसरे पेशेंट को देखने के लिए चले गए। विक्रम अनन्या को दूर से ही देखता रहा, क्योंकि अभी उसे उसके पास जाने की इजाजत नहीं थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह बस मीठी नींद में सोई हुई है और अभी उठकर कहेगी, यह क्या जी, आप मुझसे इतनी दूर क्यों खड़े हैं? आज मुझे अपने गले से नहीं लगाओगे? मुझे प्यार नहीं करोगे? विक्रम रो पड़ा। आज वह खुद को बहुत असहाय महसूस कर रहा था। उसके एक्सीडेंट की खबर सुनकर गांव से उसके और अनन्या के माता पिता भी आ चुके थे। विक्रम खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वह बस दिन रात ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहा था कि जल्दी से उसकी पत्नी ठीक हो जाए। एक दिन विक्रम हॉस्पिटल पहुंचा और जब वह अपनी पत्नी के पास गया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी के होठों पर हल्की सी लिपस्टिक की लाली थी। यह देखकर वह हैरान रह गया। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। दिन पर दिन अनन्या कमजोर होती जा रही थी और ऊपर से आज उसके होठों की लिपस्टिक देखकर विक्रम का दिमाग चकरा गया। जब उसने यह बात अपने पिता को बताई तो उन्हें भी यह सब बहुत अजीब लगा। उसके पापा कहने लगे, बेटा आखिर यह सब क्या हो रहा है? अगर बहू कोमा में है तो उसे लिपस्टिक किसने लगाई होगी? विक्रम एक तो पहले से ही परेशान था, ऊपर से अब यह बात उसे खाए जा रही थी। अगले दिन जब वह हॉस्पिटल पहुंचा तो ऐसी कोई बात उसे नजर नहीं आई। उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम होगा, लेकिन 3-4 दिनों के बाद फिर एक दिन उसने महसूस किया कि उसके पत्नी के गाल पर हल्का सा मेकअप लगा हुआ था और उसके बदन से परफ्यूम की खुशबू भी आ रही थी। अब तो उसे पक्का यकीन हो गया था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसने बहुत सोच विचार करने के बाद सबकी नजर बचाकर उस रूम में एक छोटा सा कैमरा छुपा दिया और अगले दिन जब वह कैमरा लेकर वापस आया और रिकॉर्डिंग देखा तो उसके होश ही उड़ गए। उसने उसी वक्त पुलिस को फोन कर दिया। उसने सारी बातें पुलिस को बताई। उस वीडियो में पुलिस ने देखा कि आधी रात के बाद अनन्या को होश आ गया। तभी एक वार्ड बॉय आया और उसने अनन्या को एक इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद वह फिर से बेहोश हो गई। वार्ड बॉय के जाने के थोड़ी देर बाद एक औरत आई और उसने अपने बैग से मेकअप किट निकालकर उसके पत्नी का मेकअप करने लगी। उस औरत के जाने के बाद ही उस कमरे में एक आदमी आया। वह उसकी पत्नी के साथ कुकर्म कर बैठा। बिना कोई समय गवाए पुलिस विक्रम को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई। पुलिस ने पूरे हॉस्पिटल को सीज कर दिया। शोरगुल सुनकर सभी पेशेंट परेशान हो गए। बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस ने सभी अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। हॉस्पिटल का एक डॉक्टर, नर्स और वार्ड बॉय मिलकर यह गंदा काम कर रहे थे। खूबसूरत औरतों को वह मालदार लोगों के आगे इसी तरह बेहोशी की हालत में परोस देते थे और अक्सर पेशेंट के घर वालों से झूठ बोल देते थे कि वह औरत कोमा में है। जब भी वह होश में आती थी तो वह लोग उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते थे। इस तरह वे लोग पेशेंट के इलाज के नाम पर भी मोटी रकम वसूलने के साथ गलत तरीके से रुपए कमाने में भी लगे हुए थे। विक्रम की सूझबूझ से इस गिरोह का पर्दाफाश हो चुका था और आज वे लोग जेल में अपनी सजा काट रहे थे। अनन्या को यह सब जानकर गहरा सदमा लगा, लेकिन विक्रम ने अपने प्यार से आखिरकार उसे इस सदमे से बाहर निकाल ही लिया था, क्योंकि हादसे तो जिंदगी का हिस्सा होते हैं। लेकिन इंसान की जिंदगी में अगर सच्चा प्यार होता है, अपनों का साथ होता है, तो वह उन हादसों से उबर कर फिर से अपनी जिंदगी सामान्य रूप से जीने की हिम्मत कर ही लेता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिए। ऐसी ही और नई दिलचस्प कहानियों के लिए आपके नए चैनल सुविचार प्लस को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।